हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। तो देखिए, आज हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी। और जो है आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जो है बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम के लिए हर चैप्टर से हम जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी एक सीरीज हम जो है बनाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो है शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। मैथ की अगर बात की जाए, मैथ हमारी एनसीईआरटी मैथ 2 पार्ट में है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है संबंध एवं फलन, ठीक है। कई लोग जो है हमसे कहा भी है कि जो है ये तो देखिए, पहला हमारा जो चैप्टर है वो है संबंध एवं फलन। तो आज जो है हम इसी चैप्टर के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा बेस इसका हम जरूर आपको बताएंगे, ताकि जो है क्वेश्चन लगाते समय आपने जो है आपको कोई असुविधा या जो है नासमझी ना रहे। आप जो है जैसे हम क्वेश्चन को लगाएं आपको जो है समझ में आए, ठीक है। तो ये जो संबंध एवं फलन है, ये इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है सेट थ्योरी से। तो अगर आप सेट थ्योरी नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो आप जो है सबसे पहले सेट थ्योरी आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आप जो है ये समझेंगे। सेट थ्योरी के लिए कक्षा 11 की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो भी और उस पर पढ़ रहे हैं। तो आप सेट थ्योरी अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए, उसी के बाद ही समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि जो है सेट है, सेट में ही संबंध फिर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये शुरुआत करिएगा। अगर आप सेट थ्योरी के बारे में पहले जानते हैं तो आप जो है इसको यहीं से देखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सेट जो होता है एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो अब जब हम बात करें कि दो सेट हैं, कोई एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, पहले सेट से कुछ एलिमेंट का दूसरे सेट से कुछ एलिमेंट का आपस में अगर रिलेशन है, ठीक है, या उन्हें जब हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन फाइंड होता है। जैसे अगर बात की जाए कि जैसे ये कोई सेट है और इस सेट में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, ठीक है, और एक दूसरा सेट है बी, इसमें देखिए 2 एलिमेंट हैं पी और क्यू, ठीक है, ये 2 सेट हैं। तो सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से जो संबंध होगा, ठीक है, वो उस संबंध को हम लिखेंगे, जैसे हमने संबंध को हम आर से लिखेंगे, रिलेशन है तो आर से लिखेंगे इसे। तो इस संबंध को जैसे इस सेट के एलिमेंट का संबंध इस सेट के एलिमेंट से है, ठीक है, तो उसे हम एक पेयर के रूप में लिखते हैं। और जो वो पेयर होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, यानी उनका हम क्रम जो है वो नहीं बदल सकते। जो भी क्रम होता है वो निश्चित क्रम होता है, ठीक है। जैसे अगर सेट ए से बी में अगर बात करें तो रिलेशन है सेट ए से बी में, तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे पेयर में और बी के एलिमेंट बाद में आएंगे। तो जैसे ए का संबंध हो पी से, तो इसे लिखेंगे ए कामा पी, और ये पेयर बन जाएगा एक, ठीक है। ये जो पेयर होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो निश्चित रहेगा। ए कामा पी को हम पी कामा ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे बी का अगर संबंध हो सी से क्यू से, तो लिखेंगे बी कामा क्यू, ठीक है। अब जैसे ए का संबंध हो क्यू से, तो लिखेंगे ए कामा क्यू। सी का संबंध हो पी से, तो क्या लिखेंगे सी कामा पी, ठीक है। ऐसे ही सी का संबंध हो क्यू से, तो लिखेंगे सी कामा क्यू। तो आपने देखा होगा कि ये जो है इस तरीके जो पेयर बनते हैं, ये जो है समुच्चयों की गुणा में भी बनते हैं। और असल में अगर देखा क्या जाएगा, ऐसा होता है कि जो ए से बी में जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही होता है। तो हम ए क्रॉस बी की अगर निकालें तो ए क्रॉस बी जब हम लिखेंगे, समुच्चयों की गुणा जो है वो इस तरीके से होती है कि पहले सेट का एलिमेंट दूसरे जो है पहले सेट और दूसरे सेट के जो एलिमेंट हैं उनको जो हम पेयर बना के लिख देते हैं, और यही होती है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अगर निकालें इसके लिए, तो ये हो जाएगा ए कामा पी, ए कामा क्यू, बी कामा पी और बी कामा क्यू, और सी से सी कामा पी और सी कामा क्यू, ठीक है। तो ये जो पेयर के रूप में लिख लिए जाते हैं, ऐसे होती है समुच्चयों की गुणा, ठीक है। अब जो ए क्रॉस बी है, इसमें देख कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं,
3 एलिमेंट इसमें 3 है तो A क्रॉस B में होंगे, 3 दूनी 6 एलिमेंट हो जाएंगे। अब इसी ये जो A क्रॉस B है इसी का हम कोई भी सबसेट बना रहे हैं, जैसे हमने जो R जो लिया होगा वो इसी से आया होगा। देखिए R जो हमने लिया है वो क्या है, A का रिलेशन है P से, B का रिलेशन है Q से, A का रिलेशन है Q से, C का रिलेशन है P से और C का रिलेशन है Q से। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं और पांचों एलिमेंट इसी से ही आए होंगे। देखिए A कामा P, A कामा P, P कामा Q, तो सॉरी B कामा Q है, यहाँ पर B कामा Q है ये, तो B कामा Q, देखिए A कामा Q, C कामा P, C कामा Q। तो जो रिलेशन होता है, जिन दो सेटों का रिलेशन होता है वो जो है A क्रॉस B का सबसेट होता है। जैसे A और B अगर दो सेट हैं तो उनका जो क्रॉस होगा A क्रॉस B उसी का सबसेट होगा रिलेशन, ठीक है, उसी से हम रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। और जैसे अब जैसे एक हमने ये रिलेशन ले लिया, जैसे इसे हम R1 अगर लिख दें और एक दूसरा हमने रिलेशन ले लिया कि भाई A का हो जाएगा Q से, या B का हम लिख लें, B का रिलेशन है वो है P से, ठीक है, और C का रिलेशन है P से और A का रिलेशन है Q से, ठीक है। तो ये हमने 3 एलिमेंट इसमें ले लिए। तो ये भी देखो कहीं ना कहीं इससे ही आए होंगे ना, क्योंकि A क्रॉस B में सारे एलिमेंट हैं जो A से B में रिलेटिव हो सकते हैं। अब जो भी हम रिलेशन निकालेंगे वो A से B में ही निकालेंगे। तो पहला एलिमेंट हमेशा A का होगा पेयर में, दूसरा एलिमेंट B का होगा, तो जो भी रिलेशन बनेगा वो इसका सबसेट ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, ठीक है। इतनी आप समझ गए आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और जो है कौन कौन से हम उन्हें कैसे डिफाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमारा रिलेशन है वो है स्वतुल्य संबंध, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। देखिए आप पहले एक बार जो है सही समझ लीजिए रिलेशन क्या होते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जब संबंध और फलन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इसे जो है आराम से समझिए और आपको वाकई समझ में आएगा। देखिए हम आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, ठीक है, स्कूल में जाते हैं वहाँ देखते हैं कि जो है हमारे बीच जो है आपस में कुछ न कुछ संबंध होता है, ठीक है। जैसे आपका दोस्त है तो आपका उससे दोस्ती का संबंध है, घर परिवार में हम रहते हैं, ठीक है, माता पिता का संबंध है, ठीक है, भाई भाई का संबंध है, ठीक है, और ये जो पिता पुत्र का संबंध है। तो आप देखते हैं कि संबंध के बारे में तो हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर भी जो बातें होंगी वो लगभग वैसी ही बातें होंगी, तो इस वजह से आपको कोई असुविधा किसी प्रकार की नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं संबंध के बारे में, और संबंध कितने प्रकार के होते हैं हमारे मैथ में। तो पहला जो संबंध है वो है स्वतुल्य संबंध, ठीक है। देखिए आपको पता है कि संबंध जो है किसी न किसी सेट से किसी न किसी सेट में होगा, ठीक है। जैसे ए सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, उस सेट का एलिमेंट बी से, उस सेट का संबंध बी से है, या हो सकता है कि ए का संबंध ए वाले सेट से ही हो ना, तो ये भी तो हो सकता है। तो अगर कोई सेट है उसका संबंध जो है उसी सेट से है, ठीक है, तो जो है हम उस संबंध को स्वतुल्य संबंध कब कहेंगे ये देख लीजिए कि अगर, समझ लीजिए ध्यान से पहले, कि अगर किसी सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ संबंध है, अगर किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट के साथ स्वयं से प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ संबंध है, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक है। परिभाषा हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन हाँ एग्जाम्पल से जरूर समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि पिता पुत्र का संबंध, हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लोग हैं और उन मोहल्ले के लोगों का आपस में संबंध जो है, जैसे पिता पुत्र का संबंध हमने ले लिया, तो आप जानते हैं कि पुत्र का एक पिता होता है, ठीक है, और जो पिता का पुत्र संबंध है ये है हमारा, जैसे मान लीजिए सन है और ये फादर है, तो सन का फादर से क्या संबंध है, ये जो है इनका पिता है, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि क्या कोई स्वयं का पिता हो सकता है, कोई व्यक्ति क्या स्वयं का पिता हो सकता है?
स्वयं का पिता कोई भी नहीं हो सकता है। तो ये जो पिता वाला संबंध है, ठीक है, कि ये उसका पिता है, ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक, अब जैसे हम संबंध लें कि आपके मोहल्ले में रहने वाले दो लोगों का संबंध कहा जाएगा अगर वो दोनों लोग जो है एज में बराबर हों। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम किसी से चाहे भले बराबर ना हो लेकिन अपने आप के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो संबंध हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। या जैसे कहें एक जो है गणित में हम एक सेट ले लें, जैसे हमने ये ले लिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें हमने कहा कि उन गिनतियों का आपस में संबंध होगा अगर पहली गिनती दूसरी गिनती को डिवाइड कर देगी। यानी अगर ए गिनती लें इसमें, ठीक है, तो ए गिनती का ए नंबर का बी से संबंध होगा कब? जब ए जो है वो डिवाइड कर दे किसको? बी को। ठीक है, पहला नंबर जो है दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे। तो आप जानते हैं कि हर नंबर अपने आप को डिवाइड कर देता है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड कर देता है। तो 1 को डिवाइड कर देगा, 2 को डिवाइड कर देगा, 3 को डिवाइड कर देगा। तो ऐसा प्रत्येक नंबर अपने आप को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस सेट के प्रत्येक नंबर का अपने आप संबंध होगा। 1 का 1 से संबंध होगा, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, 4 का 4 से होगा। तो ये संबंध हर नंबर के लिए होगा। ठीक है, प्रत्येक के लिए एक हम साइन बनाएंगे तो ये होगा फॉर ऑल। ये जो चिन्ह बनता है इसको क्या लिखते हैं? फॉर ऑल। जैसे अगर हम इस ए की बात करें, ठीक है, तो ए का फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन, यानी हम जो है इस समुच्चय के कोई भी एलिमेंट लें उसका अपने आप से संबंध होगा, ऐसे लिखते हैं। यानी ये जो ए और ए हैं वो रिलेशन में होंगे। ठीक है, तो किसी सेट के प्रत्येक एलिमेंट का अगर स्वयं से संबंध हो तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक, बराबर का संबंध स्वतुल्य होता है, डिवाइड का संबंध स्वतुल्य होता है। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन का संबंध स्वतुल्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए कि हमारे जो है हाथ में कितनी 5 उंगली हैं, सभी के हाथ में 5 उंगली होती हैं। अब आप देखिए इन 2 उंगली की बात करिए, क्या देखिए बड़े का संबंध है इसमें, इस उंगली का और इस उंगली में छोटे बड़े का संबंध है, तो ये उंगली इससे छोटी है। ठीक है, तो क्या कोई उंगली अपने आप से छोटी हो सकती है? ये उंगली इससे छोटी नहीं हो सकती। कोई भी उंगली अपने आप से छोटी नहीं हो सकती, कोई भी व्यक्ति अपने आप से छोटा नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये संबंध कैसा है? स्वतुल्य नहीं है। लेकिन हाँ, बराबर की अगर बात करें तो अगर ये वाली उंगली इसके बराबर है ना, तो हर उंगली अपने आप के बराबर होती है। ठीक है, तो जो बराबर का संबंध कैसा होता है? स्वतुल्य होता है। मैथ की अगर बात करें तो डिवाइड का संबंध कैसा होता है? स्वतुल्य होता है। हर नंबर अपने आप को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये जो है स्वतुल्य संबंध आप समझ गए होंगे। दूसरा जो संबंध है हमारा वो है सममित संबंध। सममित संबंध, और इसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सममित संबंध। तो देखिए सममित संबंध में देख लीजिए क्या है। सममित संबंध उसे कहते हैं कि अगर पहले नंबर का जो संबंध दूसरे नंबर से हो तो दूसरे का भी पहले नंबर से वही संबंध होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें दोस्ती का जो संबंध है, फ्रेंडशिप, तो अगर ए का संबंध बी से है, यानी ए अगर बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त होगा। दोस्ती का संबंध कैसा होता है? सममित होता है ना भाई। अगर ए जो है बी का दोस्त है तो बी भी तो ए का दोस्त होगा। ठीक है, अब बताइए क्या जो है लेस देन और ग्रेटर देन का संबंध सममित होगा? देखिए दो उंगली देखिए, पहली उंगली दूसरे से बड़ी है, क्या दूसरी भी पहले से बड़ी है? तो ऐसा भाई नहीं है। ठीक है, ये उंगली इससे छोटी है तो ये उंगली इससे छोटी नहीं होगी, तो छोटे या बड़े का संबंध जो है सममित नहीं हो सकता। बराबर का संबंध सममित होगा। पहला नंबर अगर दूसरे के बराबर है तो दूसरा नंबर भी पहले नंबर के बराबर होगा। दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनमें सममित का संबंध होता है। पहली लाइन दूसरी लाइन के अगर समांतर है, ठीक है, पहली लाइन अगर दूसरी लाइन के समांतर है तो दूसरी लाइन भी पहली लाइन के समांतर होती है।
ठीक है। क्या भाई का संबंध सम्मित होता है कि पहला अगर दूसरे का भाई है तो दूसरा भी पहले का भाई होगा? बताइए। ये सम्मित कब होगा? जब दोनों मेल होंगे तब सम्मित होगा। लेकिन अगर ये हो सकता है, जैसे दो व्यक्ति हैं, एक लड़की है राधा, ठीक है, और एक कोई लड़का है, जैसे कोई नाम लिख, जैसे राम। तो देखिए राधा का जो भाई है ये है राम, ठीक है। तो भाई का संबंध अगर देखा जाए तो राधा का संबंध हो जाएगा किससे? इसको अगर ए मान लें, इसको क्या मान लें? बी मान लें। तो राधा का अगर भाई राम है तो ए का रिलेशन हो जाएगा किससे? बी से, ठीक है। अब बताइए क्या राम का भाई राधा है? ठीक है, ये नहीं है भाई। राधा का तो भाई राम है लेकिन राम का भाई राधा नहीं है। यहाँ पर बी का जो है वो ए से रिलेशन नहीं होगा, तो भाई का संबंध भी सम्मित नहीं होता है। अभी तक आपको लग रहा होगा ना कि पहला व्यक्ति दूसरा का भाई, दूसरा भी पहले का भाई होगा। ये होगा कब? जब दोनों मेल होंगे ना, दोनों पुरुष होंगे तब होगा। पहला का दूसरे का भाई या दूसरा भी पहले का भाई होगा, ठीक है। अच्छा, क्या डिवाइडेशन का संबंध सम्मित है कि पहला नंबर अगर दूसरे को डिवाइड कर देता है तो दूसरा नंबर भी पहले को डिवाइड कर देगा? ठीक, तो देखिए जरा, 4 जो है वो डिवाइड कर देगा 8 को, तो 4 का संबंध हो जाएगा 8 से। क्या 8 4 को डिवाइड कर देगा? तो ये नहीं करेगा, तो इसका संबंध नहीं होगा। तो डिवाइडेशन का संबंध भी सम्मित नहीं होता है। क्लियर? अब जो तीसरा हमारा संबंध है वो है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, और इसे कहते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव रिलेशन। तो भाई ये भी समझ लीजिए, इस रिलेशन के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी, कोई भी 3 हो। तो अगर ध्यान सुनिए, अगर 3 लोग हैं ए बी सी, तो अगर ए का कोई रिलेशन बी से है और बी का वही रिलेशन सी से है, ठीक है, तो अगर ए का भी रिलेशन सी से हो जाए, वही रिलेशन, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं संक्रामक संबंध यानी ट्रांसिटिव रिलेशन। अब आप बताइए क्या भाई का संबंध ट्रांसिटिव होगा? भाई जो रिलेशन है वो क्या ट्रांसिटिव होगा? तो 3 लोग हैं, देखिए, अगर ए का भाई बी है, ए का भाई क्या है? बी है, और बी का भाई कौन है? सी है, तो 100% ए का भाई सी होगा, चाहे ए मेल हो चाहे ये फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो ये है राधा और ये है राम, ठीक है, ये कौन है? राम, और ये है लक्ष्मण। तो राधा के भाई कौन हो गए? राम, और राम के भाई कौन हो गए? लक्ष्मण। तो 100% राधा के भाई लक्ष्मण भी होंगे। तो भाई का संबंध कैसा होता है? भाई का संबंध ट्रांसिटिव होता है, सम्मित नहीं होता लेकिन ट्रांसिटिव होता है। दोस्ती का संबंध क्या ट्रांसिटिव होगा? पहला व्यक्ति दूसरे का दोस्त है और दूसरा, पहले का दोस्त दूसरा व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति का कोई दोस्त तीसरा व्यक्ति है, तो क्या पहला व्यक्ति जो है तीसरे का जो है दोस्त होगा? ये रिलेशन भी संक्रामक नहीं होगा। कैसे? देखिए, मान लो 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए का कोई दोस्त बी है, ठीक है, तो ए का बी से संबंध हो जाएगा, ए का रिलेशन बी से। बी का कोई दोस्त सी है तो बी का रिलेशन हो जाएगा सी का। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए का सी से दोस्त हो। जैसे मान लो ये दोनों लोग स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ए का संबंध भाई बी से, तो बी का संबंध ए से हो जाएगा, दोनों की दोस्ती हो जाएगी। अगर सी मान लो कि इस बी के घर के पास में रहता है, ठीक है, और ए नहीं रहता, ये कहीं अलग रहता है, तो ये दोनों पास पास रहते हैं, इनकी दोस्ती हो जाएगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला व्यक्ति इसको जानता भी हो, वो अलग रहता है ये अलग रहता, हो सकता ना जानते हो, तो ये का संबंध सी से हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए दोस्ती का संबंध भी संक्रामक नहीं होगा। क्या डिवाइडेशन का संबंध संक्रामक होगा? देखिए 3 नंबर हैं, ये देखिए
4 डिवाइड कर रहा है 8 को और 8 डिवाइड कर रहा है 16 को, तो 100% 4 भी 16 को डिवाइड करेगा। तो डिवाइडेशन का संबंध हमेशा कैसा होता है? संक्रामक होगा। क्या बड़े का संबंध ग्रेटर देन का संबंध संक्रामक होगा? देखिए 3 उंगली है और ये जो है संबंध बताने की उंगली बहुत काम आती है। तो देखिए 1 2 3 उंगली हैं, पहली उंगली इससे छोटी है तो ये छोटे का संबंध है ना, पहली उंगली इससे छोटी है, ये उंगली इससे छोटी है तो इसका इससे संबंध हो गया और वही संबंध इसका इससे हो गया, तो 100% इन दोनों का भी वही संबंध होगा। देखो ये उंगली इससे भी छोटी है, ठीक है, तो ये छोटे का संबंध कैसा होता है? संक्रामक होता है, ठीक है। बड़े का संबंध भी संक्रामक होगा, ये उंगली इससे बड़ी है, ये उंगली इससे बड़ी है, तो 100% ये वाली उंगली इससे बड़ी होगी, तो ग्रेटर देन का संबंध भी संक्रामक होगा। बराबर का संबंध भी संक्रामक होता है कि पहला नंबर अगर दूसरे के बराबर है, दूसरा नंबर तीसरे के बराबर है, तो 100% पहला नंबर तीसरे नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों संबंध आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इस चैप्टर में 2 चीज़ें हैं, एक है संबंध और दूसरा है फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो संबंध आज हमने आपको बता दिए हैं तीनों प्रकार के। और एक चीज़ और बता दें, जो संबंध तीनों, जिसमें तीनों संबंध पाए जाते हैं उस संबंध को कहते हैं हम तुल्यता संबंध। क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध, ठीक। ये तुल्यता संबंध कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। बाकी जो है सेट थ्योरी के लिए भाई आप जो है कक्षा 11 की प्लेलिस्ट में एक वीडियो पढ़ा है सेट थ्योरी, और जो है पढ़ रहे हैं उसमें, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, तभी ये सेट समझ में आएगा। सेट बताएंगे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ सेट की बात कर दें तो आपको पता भी होंगे कुछ सेट, जैसे n जो होता है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, उसमें जो है 1 2 3 नंबर होते हैं, ठीक है भाई। अगर पूर्णांकों का समुच्चय ले लें होल नंबर का, तो उसमें जो है जेड से भी इसे लिखते हैं पूर्णांकों के समुच्चय को, तो उसमें प्लस वाले भी नंबर होते हैं, 0 भी होता है और माइनस वाले भी होते हैं, तो ये जो है जेड का होता है। परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याओं को हम क्यू से लिखते हैं। परिमेय संख्या आप जानते होंगे जिन्हें अंश और हर के रूप में हम लिख सकें, जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, हर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की अगर हम बात करें, परिमेय संख्या में पूरे जेड आ जाते हैं, पूरे जेड का मतलब वो n हो जाते हैं, और जितने भी भिन्ने या जो है अंश हर वाली जितनी भी जो है नंबर हैं वो सब आ जाते हैं। अपरिमेय संख्याएँ कौन सी होती हैं? ठीक है, अपरिमेय संख्या में ये √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ये सब जो है अपरिमेय संख्या में आती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं की बात करें, अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को लिखते हैं R से, और उसमें सभी प्रकार के नंबर आ जाते हैं जो भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। परिमेय अपरिमेय जो भी नंबर हैं वो सब वास्तविक संख्याओं में आ जाते हैं, ठीक। कुछ काल्पनिक नंबर होते हैं वो अलग होते हैं थोड़े से, वो अलग की बात है, वो उस पर बाद में चर्चा होगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। और अब जो है हम पहले चैप्टर के जो है फर्स्ट पार्ट यानी संबंध के बारे में कुछ विशेष क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होंगे, इसलिए आप इनको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो जो है अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT में जो है 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है। ये समुच्चय दिया गया है, एक सेट दिया गया है और ये उसमें रिलेशन डिफाइंड है। तो देखिए सेट में जो है 1 से लेकर ये 14 तक के नंबर हैं, 1 से लेके 14 तक नंबर हैं, इसमें सेट ये है। और इस सेट में एक रिलेशन डिफाइंड है। देखिए रिलेशन की परिभाषा क्या है, कह रहे हैं कि x का संबंध y से होगा, और ये कब होगा? जब 3x - y = 0 आ जाए। 3x - y = क्या आ जाए? 0, यानी पहले नंबर को 3 से गुणा करें और दूसरा नंबर घटाएं तो 0 आ जाए। तो ऐसा अगर है तब पहले नंबर का दूसरे नंबर से संबंध होगा। ज़रा इसको हम सही से लिखना चाहें तो आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ये है x - y बराबर क्या है? 0। तो y आप उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा y। यहाँ y का मतलब है सेकेंड नंबर पेयर का, तो सेकेंड नंबर है पहले नंबर का 3 गुना होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा है तभी तो भाई इसमें से जब घटाएंगे तो 0 आएगा। तो अगर इसमें अगर रिलेशन हम लिखना चाहें तो देखिए कौन कौन से रिलेशन होंगे, किस किस नंबर के रिलेशन होंगे।
तो जो दूसरा नंबर है पहला नंबर का 3 गुना होना चाहिए। तो अगर पहला नंबर हमने 1 ले लिया तो 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3। तो देखिए 1 का रिलेशन हो जाएगा 3 से। देखिए इसको 3 से गुणा करिए, घटाइए तो 0 हो जाएगा। 2 का रिलेशन हो जाएगा किससे 6 से, ठीक है। 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा 4 से। 4 का अगर रिलेशन देखा जाए तो 4 का रिलेशन हो जाएगा 12 से। और 5 की अगर बात की जाए तो 5 का रिलेशन किससे होगा 15 से होगा ना, क्योंकि 5 को 3 गुना करेंगे कितने आएंगे 15 आएंगे ना। तो 5 का रिलेशन किससे होना चाहिए 15 से होना चाहिए, क्योंकि इसे क्या कह रहे हैं पहले नंबर को 3 से गुणा करो, यानी 3 गुना करो, दूसरा नंबर घटाओ 0 आना चाहिए ना, यानी दूसरा नंबर जो है इसका 3 गुना होना चाहिए। अब देखिए 5 का रिलेशन किससे होगा 15 से होगा, लेकिन इस सेट में 15 नहीं है तो 5 का किसी से रिलेशन नहीं होगा। तो बस इतने ही रिलेशन ये फाइंड होंगे। अब जरा इस रिलेशन को देख के आप ये बताइए क्या संबंध ये स्वतुल्य है। तो देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए हमने क्या बताया था कि जितने भी सेट में नंबर हैं उनका अपने आप से संबंध होना चाहिए। तो बताओ क्या 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 1 से नहीं है। क्या 2 का संबंध 2 से है, नहीं है। तो अगर एक भी ऐसा आपको नंबर मिल रहा है जिसका संबंध अपने आप से नहीं है तो वो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। तो देखिए कोई एक नंबर लिख लीजिए। देखिए 2 नंबर जो है जैसे ए में है, 2 नंबर है ए में, लेकिन 2 का जो संबंध है, 2 का रिलेशन है वो 2 से नहीं है। और होगा भी कैसे भाई, कैसे हो सकता है बताओ। कह रहे हैं कि 2 का रिलेशन 2 से कब होगा, यानी देखो इसको ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 और 2 जो हैं वो रिलेशन में नहीं है। देखिए 2 और 2 कहाँ आए रिलेशन में, और होंगे भी कैसे। कह रहे हैं कि पहले नंबर को 3 से गुणा करो और दूसरा नंबर घटाओ 0 आना चाहिए। तो भाई 2 को 3 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा, ना कि 0 आएगा। इसलिए 2 का 2 से संबंध नहीं है। तो यानी ये जो संबंध है भाई ये स्वतुल्य नहीं है, यानी भाई 2 का 2 संबंध नहीं आया। स्वतुल्य क्या बताया था कि हर नंबर का अपने आप संबंध होना चाहिए था, ठीक है। अतः जो R है वो स्वतुल्य नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। यानी R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी R स्वतुल्य नहीं है। चाहे इंग्लिश में लिखो रिफ्लेक्सिव नहीं, R नहीं, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब जरा बताइए क्या सममित है R। सममित के लिए क्या बता, अगर पहले नंबर का दूसरा संबंध हो दूसरे नंबर का भी पहले संबंध होना चाहिए। तो देखिए 1 का 3 संबंध है, क्या 3 का 1 से आया है, 3 का 1 से नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए 1 और 3 तो रिलेशन में हैं, लेकिन ठीक है 1 और 3 तो रिलेशन में हैं, लेकिन 3 और 1 ये रिलेशन में नहीं है। और होंगे भी कैसे भाई, देखो ये पेयर कैसे होगा रिलेशन में। कह रहे हैं कि पहले नंबर को 3 से गुणा करो और फिर दूसरा नंबर घटाओ 0 आना चाहिए। तो इसमें एक कंडीशन कहाँ लागू हो रही है, इसे 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, और 1 घटाएं तो 8 आएगा। इसमें है देखो 3 से गुणा करो 3, और 3 में से 3 घटाओ 0। तो ये 1 का तो 3 से रिलेशन हो जाएगा, लेकिन 3 का 1 से रिलेशन नहीं होगा, इसलिए जो R है वो सममित नहीं है। R सममित नहीं है, यानी R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव की अगर बात की जाए, ट्रांसिटिव में आपको ध्यान होगा कि पहले का दूसरे से हो, दूसरे का तीसरे से हो, तो पहले का भी तीसरे से होना चाहिए। तो देखिए 1 का है 3 से, और 3 का किससे है 4 से। देखिए जरा, सॉरी 3 का है 6 से। ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये 3 का जो होगा किससे 9 से होगा, यहाँ पर 3 का किससे होगा 9 से होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो R सममित नहीं है। तीसरा वाला देखिए कि ट्रांसिटिव के लिए देख रहे हैं ना। तो देखिए 1 का है किससे 3 से, 1 का रिलेशन है 3 से, और देखिए 3 का रिलेशन है किससे 9 से। तो क्या बताइए 1 का 9 से रिलेशन है, 1 का जो है क्या बताओ 9 से रिलेशन है। तो 1 का 9 से नहीं होगा, क्योंकि भाई 1 को 3 गुना करो 3 हो जाएंगे, 3 में से 9 घटाओगे -6 बचेंगे, 0 नहीं बचेगा, ठीक है। आपने दिखा भी सकते हैं कि
1 को हम 3 से गुणा करेंगे और -9 करेंगे तो 0 नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए संबंध जो है वो कैसा है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, यानी जो संबंध है वो संक्रामक भी नहीं है। अतः R संक्रामक यानी ट्रांसिटिव नहीं है। R इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया था जानबूझ के कि आपको थोड़ा पहली बार समझ आ जाए। ठीक है, तो अब जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसे जो है ज़रूर कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, यानी इसमें सब पूर्णांक हैं जो भी आप सोच सकते हैं, यानी -1 2 3 4 +1 2 3 4 0 सब पूर्णांक है इसमें। और उस सेट में एक संबंध है R, और संबंध क्या है, x का संबंध होगा y से अगर x - y एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये संबंध दिया गया है कि अगर x में से हम y घटाएं, यानी पहले नंबर से दूसरा नंबर घटाएं तो ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब हमें यही चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं है, तो ये चेक करना है। तो देखिए आपको पता है कि पूर्णांक जो होते हैं, अगर हम पूर्णांकों की बात करें तो उसमें सब आ जाएंगे, प्लस वाले, माइनस वाले, जीरो सब आ जाएंगे। जीरो भी होगा उसमें, और -1 -2 -3 ये सब नंबर होंगे। ये होते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। तो सारे पूर्णांक हैं इसमें। अब देखिए कोई भी दो नंबर लीजिए आप, हम जानते हैं कि देखिए पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है। कोई भी नंबर लें, उसमें से कोई भी नंबर घटा दें हम, ठीक है, किसी नंबर से कोई नंबर घटाएं तो कुछ न कुछ पूर्णांक ही आ जाएगा। जैसे 2 में से 3 घटा दो -1 आ गया, 3 में से 5 घटा दो -2 आ गया। तो कोई भी नंबर, 3 में से -1 घटा दो 4 आ गया। कोई भी नंबर ले लो, उसका जो है अंतर करोगे तो कोई न कोई पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जो है संबंध जो है हो जाएगा ना, कोई भी नंबर आप ले लो। अब हम बात करते हैं क्या स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य क्या होता है, जितने भी नंबर हैं सबका अपने आप से संबंध होगा। क्या भाई 1 का 1 से होगा, तो भाई 1 को 1 से घटाओ कितना आएगा, 0। भाई 1 का अगर बात करो तो 1 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 0। तो भाई 1 का संबंध हो गया 1 से। उन्होंने कहा कि पहले नंबर से दूसरा नंबर घटाओ तो कोई पूर्णांक आना चाहिए, तो 0 तो भाई पूर्णांक है। अगर 2 की बात करो तो 2 को 2 में से 2 घटा दो, ठीक है, 2 में से 2 घटा दो तो क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। तो इसका मतलब वो 2 का 2 से संबंध हो जाएगा। ठीक है, -2 का देखो तो -2 से आप क्या करो, -2 घटा दो तो -2 ये +2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक से अगर वही पूर्णांक घटा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 तो एक पूर्णांक होता है। तो इसलिए इनकी परिभाषा के अनुसार कि अगर x में से y घटाएं तो एक पूर्णांक आए तो x y का संबंध होगा। इसका मतलब है कि हर नंबर का संबंध अपने आप से होगा। देखिए हम जानते हैं कि भाई कोई नंबर a है, उसमें से अगर a ही नंबर घटा दें तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। और ये बात हर नंबर के लिए सही है, फॉर ऑल a बिलोंग टू z। z समुच्चय में ऐसा हम कोई भी नंबर ले लें, ठीक, कोई भी नंबर ले, उसको अगर उसी नंबर से घटाएं तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अतः उन्होंने कहा कि भाई पूर्णांक आना चाहिए पहले नंबर से दूसरा नंबर घटाने पर। इसका मतलब ये है कि a का संबंध a से होगा। a का संबंध किससे होगा, a से होगा, क्योंकि भाई a में से a घटा रहे हैं तो पूर्णांक आ रहा है। भाई कोई भी नंबर से उस नंबर वही नंबर घटाइए तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसका मतलब a का संबंध हो जाएगा a से, और ये बात हर नंबर के लिए सही होगी, फॉर ऑल a बिलोंग टू z। ठीक है, इसका मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबका अपने आप संबंध होगा। तो इसलिए संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। अतः संबंध R स्वतुल्य है। ठीक, दूसरा देखिए क्या सम्मित होगा।
ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, क्या सम्मित होगा? तो देखिए भाई, अगर पहले नंबर से कोई दूसरा नंबर घटाते हैं तो कुछ न कुछ आएगा। तो क्या दूसरे नंबर से पहला नंबर घटाएंगे तो फिर कुछ न कुछ आएगा? भाई पहला भी पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक है, और हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों को आपस में घटाइए तो कोई न कोई पूर्णांक जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर ए को बी से घटाएंगे जब पूर्णांक आएगा, तो भाई बी को ए से भी घटाएंगे तब भी कोई न कोई पूर्णांक आएगा। तो ये सम्मित भी संबंध है। जैसे अब देखिए, सारे संबंध लिख थोड़ी सकते हैं, इनको ऐसे ही समझाना पड़ेगा ना। तो अगर देखो भाई, अगर ए का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध होगा ऐसे। तो हमने मान लिया, माना x का संबंध है किससे? y से। माना x का संबंध क्या है? y से। इसका मतलब है कि x में से y घटाएंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। और आप जानते हैं कि भाई अगर कोई भी पूर्णांक है तो उसका नेगेटिव भी पूर्णांक होता है ना। तो देखिए, अगर x माइनस y पूर्णांक है तो इसका नेगेटिव भी क्या होगा? ये भी एक पूर्णांक होगा। और जैसे ही हम इसका नेगेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा। अब x माइनस वाई, अगर x का भाई x माइनस वाई अगर पूर्णांक था तो x y का रिलेशन हो जाएगा। ऐसे y माइनस एक्स अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y और x का भी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर सब के लिए सही है। फॉर ऑल x y बिलोंग टू z। तो कोई भी नंबर लें, अगर भाई x माइनस वाई अगर पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा। इसका अगर मतलब है कि अगर x का संबंध y से है तो y का भी x से संबंध होगा। इसलिए संबंध कैसा है? सम्मित है। अतः संबंध कैसा है? सम्मित है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा स्टेप इसका देखिए, संक्रामक के लिए चेक करें। ठीक है, स्टेप थर्ड में आप जानते हैं कि भाई 3 एलिमेंट हमें लेने होंगे। अगर पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का भी तीसरे से होना चाहिए। तो देखिए भाई, हमने मान लिया, माना ए का रिलेशन है बी से। ठीक है, और बी का रिलेशन है किससे? सी से। और हमें प्रूव क्या करना होगा? ए का रिलेशन है सी से। और ए का रिलेशन सी से कब माना जाएगा? इन्होंने क्या कहा है कि भाई x का संबंध y से है। कब है? जब x में से y घटाएं तो पूर्णांक आ जाए। ऐसे ही हमें ए का संबंध अगर सी से दिखाना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? कि ए में से सी घटाएं और पूर्णांक आ जाएं। ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए दिया क्या गया है कि ए का रिलेशन है बी से और बी का रिलेशन है सी से। तो देखिए भाई, अगर ए का बी से रिलेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि ए में से जब बी घटाएंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। ठीक है, इन्हीं की परिभाषा से भाई। और बी में सी घटाएंगे तो भी क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। ये चीज़ क्लियर है? बताओ कि भाई संबंध की परिभाषा क्या है कि ए का संबंध बी से कब होगा? जब ए में से बी घटाएं पूर्णांक आए। इसका मतलब ए माइनस बी भी पूर्णांक है, बी माइनस सी भी पूर्णांक है। और आप जानते हैं कि दो पूर्णांकों का जोड़ एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का जोड़ क्या होता है? पूर्णांक होता है। जोड़ भी होता है, घटाना भी पूर्णांक होता है, गुणा भी पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ये दोनों अगर पूर्णांक हैं तो इनका जोड़ भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। यानी a माइनस बी में अगर हम जोड़ दें b माइनस सी तो ये भी क्या आएगा? ये भी एक पूर्णांक आएगा। और जैसे इन्हें जोड़ेंगे देखो b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? a माइनस सी बराबर पूर्णांक आ जाएगा। अब भाई a माइनस जब सी पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a का रिलेशन है किससे? c से। ठीक है, तो a का रिलेशन अगर b से है और b का c से है तो a का भी c से होगा। इसलिए संबंध कैसा है? r जो है कैसा है? संक्रामक है। अब देखिए, r स्वतुल्य भी निकला है, सम्मित भी है, और क्या है? और संक्रामक भी है। इसका मतलब है कि r कैसा है? तुल्यता संबंध है। r क्या है? तुल्यता संबंध है।
तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है हम जो है एक कोशिश करेंगे ये जो है आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन है कि R में संबंध R, मतलब R यहाँ पर एक सेट है वास्तविक संख्याओं का और उसमें है संबंध हमारा R, और संबंध की परिभाषा क्या लिखी हुई है कि x का संबंध होगा y से अगर x माइनस y करें तो ये सम आ जाए। ठीक है, और वही हमें पूछना है, चेक करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के लिए। तो देखिए कोई भी नंबर है, अगर उसमें हम वही नंबर घटा देंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम बात करते हैं क्या 0 सम है, 0 क्या सम है। देखिए सम संख्या की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको सम कहते हैं, और 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 जो है सम नंबर होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि कोई भी नंबर ले लें अगर हम, तो देखिए हम जानते हैं कि a में से जब a घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और ये बात सबके लिए सही है जितने भी नंबर हैं, फॉर ऑल a बिलोंग टू R। इसलिए अब देखो 0 क्या है, 0 जो है 0 क्या है, 0 एक समपूर्णांक है, 0 एक समपूर्णांक है। क्योंकि भाई 0 को लिख सकते हैं ना, 0 बराबर हो जाएगा 2 गुणे कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, 2 गुणे 0 बराबर क्या लिख, 2 गुणे 0। ठीक है, तो इसलिए 0 कैसा होगा, समपूर्णांक होता है। तो इसका मतलब है कि a का a से रिलेशन हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर वही नंबर घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है, सम होता है। तो इनके अनुसार अगर x से y घटाओ तो x अगर सम आ जाए तो उसका संबंध हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि a का भी संबंध किससे हो जाएगा, a से हो जाएगा, और ये बात सब नंबर के लिए सही होगी, फॉर ऑल a बिलोंग टू R, यानी इस सेट में जितने भी नंबर है सब के लिए सही हो गए। ठीक है, अब ज़रा देखो कि ये हो गया स्वतुल्य के लिए हो गया। इसका मतलब क्या है कि R कैसा है, स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। सममित के लिए अगर चेक किया जाए तो यदि भाई माना a का अगर संबंध है b से, a का संबंध है किससे, b से, इसका मतलब है कि a माइनस b कैसा है, सम है। अब जानते हैं भाई कोई भी पूर्णांक होता है अगर वो सम है तो उसका निगेटिव भी सम होता है ना। तो a माइनस बी अगर सम है, ठीक है, a माइनस बी अगर सम है तो 100% b माइनस ए भी सम होगा। जैसे 4 अगर सम है तो -4 भी क्या होगा, सम होगा। -6 अगर सम है तो +6 भी सम होगा ना। तो अगर a माइनस बी सम है यानी a माइनस बी जो है वो क्या है, 2m रूप का है। तो अगर हम इसका माइनस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, -2m हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस जैसे लेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस आएगा ना। तो जो है इसको ऐसे लेके 2 इंटू -m। ठीक है, तो यम एक पूर्णांक है तो भाई -m भी पूर्णांक होगा। तो अगर ये माइनस बी सम है तो 100% b माइनस ए भी कैसा होगा, सम होगा। इसका मतलब है कि b का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, a से हो जाएगा। इसलिए r जो है ऐसा है, सममित संबंध है, सममित है। वही बात अगर संक्रामक के लिए करें तो अगर हम मान ले भाई a का रिलेशन है किससे, b से, b का रिलेशन है किससे, c से। ठीक है, और ये जो है फार सब की बात कर रहे हैं हम, जितने भी हैं सब की बात कर रहे हैं, 8 में जो भी सेट है। तो देखिए a का रिलेशन b से, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी सम है, a माइनस बी क्या है, सम है, b माइनस सी भी क्या है, सम है। अब a का हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि a का भी रिलेशन किससे हो, c से हो। तो ये कब प्रूव होगा, जब a में से c घटाएं सम आ जाए, यानी हमें प्रूव करना है कि a माइनस सी क्या है, सम है। तो आपको बता दें कि भाई ये अगर ये सम है, दूसरा भी सम है, तो आप जानते हैं कि दो सम पूर्णांकों का जोड़ हमेशा सम पूर्णांक होता है। यानी अगर ये सम है तो ये भी सम है, तो 100% a माइनस बी और प्लस b माइनस सी, ये भी क्या होगा, सम है 100%। जैसे जोड़ेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस सी बराबर क्या है,
सम आ जाएगा। ठीक है, जब ए माइनस सी सम हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि ए का संबंध है सी से, और जब ए का संबंध सी से है तो इसका मतलब क्या है कि ये संक्रामक हो जाएगा, यानी आर कैसा है, संक्रामक है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हैं, तो इसलिए ये वाला संबंध भी कैसा है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी जो है सेट आर में एक संबंध है आर, ये है आर सेट के लिए कहा गया यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये हमारा आर है रिलेशन के लिए। तो क्या है, x का रिलेशन होगा y से, कब होगा, जब x लेस देन आर इक्वल टू वाई हो, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर से या तो छोटा हो और या बराबर हो, तब संबंध होगा। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि हर नंबर जो है वो अपने आप के बराबर होता है, कोई भी नंबर हो वो हमेशा क्या होता है, अपने आप के बराबर होता है। तो कह रहे हैं कि अगर भाई पहला नंबर दूसरे के बराबर है तब भी संबंध होगा, पहला नंबर अगर दूसरे छोटा है तब भी संबंध होगा। तो आप जानते हैं कि हर नंबर जो है अपने आप के बराबर होता है, इसलिए क्या होगा, संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा, हर नंबर का अपने आप संबंध होगा। तो कोई भी ए नंबर ले लो, वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, और ये बात हर नंबर के लिए सही है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ठीक है, तो इस सेट में जितने भी संबंध मतलब नंबर हैं वो सब किसके हैं, अपने आप के बराबर है। और जब ए अगर ए के बराबर है तो भाई ए का ऐसे संबंध हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर एक्स वाई के बराबर है या इससे छोटा है तो संबंध होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर ए के बराबर है इसका मतलब ये हो गया कि ए का संबंध है किससे, ए से है, और ये बात हर नंबर के लिए सही होगी, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये होगा कि आर कैसा है, सम्मित है, सॉरी आर जो है स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव है। अब जरा देखिए सम्मित के लिए इन्होंने कहा है कि पहला नंबर दूसरे के बराबर हो या दूसरे से छोटा हो, इन दोनों ही कंडीशनों में संबंध होगा। तो जरा देखिए भाई, अब ये बताइए क्या 2 का संबंध 3 से होगा। तो इन्होंने क्या कहा है, देखिए परिभाषा देखिए कि पहला नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा हो या बराबर हो तो संबंध हो जाएगा ना। तो देखिए भाई, ये नंबर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा नहीं है क्या, ये 2 का 3 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 2 जो है वो क्या है, छोटा है किससे, 3 से। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू है 3, तो इसलिए ये संबंध हो जाएगा। लेकिन क्या 3 का 2 से होगा, ज़रा बताओ, क्या 3 यानी पहला नंबर, क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या बराबर है। तो 3 जो है 2 से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। तो 2 का तो 3 से है लेकिन 3 का 2 से नहीं संबंध है। तो इसलिए आर जो है ये क्या है, सम्मित नहीं है। तो हमने बताया भी था कि जिसमें छोटा या बड़ा संबंध लगा होगा वो सम्मित नहीं होगा, इसलिए ये आर जो है सम्मित नहीं है। अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, देखिए हमने 2 और 3 के लिए चेक किया है, आप किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते थे। जैसे आपने ले लिया 5 और 10 ले लो भाई, तो 5 10 से छोटा है लेकिन 10 थोड़ी 5 से छोटा होगा या ना बराबर है, तो इसलिए संबंध सम्मित नहीं है। अब जरा संक्रामक के लिए देखो कि पहला नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा या बड़ा है, बराबर है, और दूसरा नंबर तीसरे नंबर छोटा या बराबर है, तो 100% पहला नंबर भी तीसरे नंबर छोटा या बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए हमने मान लिया कि ए का रिलेशन है बी से, ए और बी रिलेशन में है, बी का रिलेशन है किससे, सी से, यानी बी और सी रिलेशन में है। ठीक है, ये सब फॉर ऑल के लिए बात कर रहे हैं, सभी के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए का रिलेशन है किससे, सी से। और ये कब प्रूफ होगा, जब ए जो है वो सी से या तो छोटा हो या बराबर हो। तो देखिए अगर ए का भाई बी से रिलेशन है तो क्या होगा, इनकी परिभाषा के अनुसार, परिभाषा क्या है, परिभाषा है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो अगर ए
का बी से संबंध है, इसका मतलब है कि ये जो है बी से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, एंड बी जो है वो क्या होगा, सी से छोटा होगा या सी के बराबर होगा। अब आप खुद सोचिए कि पहला नंबर दूसरे से छोटा है या बराबर है, दूसरा नंबर तीसरे से छोटा है या बराबर है, तो 100% ये जो है वो क्या होगा, सी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर वाली बात है कि ये बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो 100% ये सी के बराबर होगा। ये छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो 100% ये भी सी से छोटा होगा। ठीक है, तो ये छोटा है बी से और बी बराबर होगा सी के, तब भी ये छोटा या बराबर होगा, ये छोटा होगा सी से। ठीक है, तो ये छोटा बराबर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संबंध ए और सी का भी संबंध हो जाएगा, और ये संबंध है कैसा होगा, संक्रामक हो जाएगा। अतः आर संक्रामक है। ठीक है, तो ये जो है नोट कर लीजिए आप इसको। इसके जो है PDF हम दे देंगे आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन 4 तक हमने ये कराए हैं। अब देखिए ये जो है वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है ना, तो हम ये भी सोच रहे थे कि एक वीडियो में हो जाएंगे 4-6-7 क्वेश्चन, लेकिन पहले जो है काफ़ी चीज़ें समझानी पड़ी थी, तो इसलिए जो है 4 क्वेश्चन ही इस वीडियो में कराएंगे हम, और उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें हम जो है 4-5 और क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपकी जो परीक्षा आ रही है, ठीक है, ये परीक्षा जो आपकी 100% फरवरी या मार्च में, फरवरी में ही लगभग हो जाएगी, फरवरी 2023 को 23 में परीक्षा आपकी हो जाएगी ये। ठीक है, तो आपका समय जो है काफ़ी कम बचा है, तो इसलिए आप जो है तैयारी अपनी करते रहिए। इसका जो हर चैप्टर के ऐसे ही हम जो है चैप्टर वाइज बना देंगे, देखेंगे कि 1 या 2 वीडियो में, 3 वीडियो 4 जो भी हो जाएंगे वो हम जो है अब देंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और ये जो सवाल लगाए हैं आपको नोट करने में असुविधा हो रही होगी, अब लास्ट में ये देखेंगे कि जो है जो भी क्वेश्चंस हैं इनका हम लास्ट में जो है PDF या फ़ोटो के रूप में वीडियो में ही डाल देंगे, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ठीक है, अब अगले क्लास में हम जो इससे आगे के और 4-5 क्वेश्चन डालेंगे, आपकी परीक्षा के लिए वो पर्याप्त होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।